Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. सर कोविड की वजह से पोस्टपोन हुआ है क्या? हाँ जी, मोस्ट प्रोबेबली ओमिक्रॉन की वजह से पोस्टपोन हुआ है एमवीपीपी। नमस्कार सर। क्या बेटा? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। तो हाँ जी, एमवीपीपी पोस्टपोन हो गया है। बट आई स्टिल चेक आउट एक बार ऑफिशियल साइट पर है ना, डेली एजुकेशन की ऑफिशियल साइट है, उस पर भी चेक कर सकते हैं। ये सर वो स्कूल वालों ने भी सेम सर्कुलर भेजा था। सेम भेजा है तो बस ठीक है, फिर पोस्टपोन हो गया वो। ठीक है, कुशागरा भी प्रैक्टिस नहीं किया आपने लोगरिथम? डाउट्स तो आई नहीं आपके? सर हो ही गए सारे। हो गए सारे? सर कुछ कुछ ऐसे थे कि शो डैट वगैरह, सर वो सब मैंने छोड़ दिए सर। अच्छा, यस सर, सर सोल्यूशन दे रखा था ना नीचे, इसलिए सर बस दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं आई। ओके, वेरी गुड। ये कब है फिर एमवीपीवी वैसे ये वाला? एमवीपीपी मिड फैब में है। 20th पे। ठीक है, एनटीएससी मिड जैन में, एमवीपीपी मिड फैब में। ठीक है, तो फॉर्मूलाज हम रिवाइज करेंगे उससे पहले। ओके, लेट्स सी इफ यू कैन डिकोड दिस, है ना, टिल अदर्स आर ज्वाइनिंग। तो क्वेश्चन इज 5 log x to the base 2 is equals to 7. Find x.
Okay, I've received answer from Tanvi, which is not correct. Devesh also wrong. Anya not correct. नमन नॉट करेक्ट है ना, एक बार देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए x को आपको नीचे उतारना पड़ेगा, isn't it? ठीक है, अगर x को नीचे उतारना पड़ेगा तो अगर मैं आपसे बात करूं a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b, लॉग की टर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ b टू द बेस a इज x, ऐसे लिखेंगे, है ना। और ये चीज अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे तो ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, और ये वाली वैल्यू हमारी एक तरीके से x हो गई। तो लॉग की टर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ 7 टू द बेस 5 इज इक्वल टू log of x to the base 2, राइट? यस सर। अब इस log को आप डिकोड करोगे, इस log को डिकोड करोगे तो x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 2 रेज टू पावर log of 7 to the base 5. दिस इज वैल्यू ऑफ x। ठीक है, लॉगरिथम के फॉर्मूलाज एक बार फिर से देख लेते हैं। इफ a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b, देन log of b to the base a is equals to x. Then log of a to the base a is nothing but 1. Log of 1 to the base a is nothing but 0. यहाँ पर जो a है, जो base है ना, base cannot be negative, 0 और 1। ये base की हमारी limitations है। Then we have got log of xy to the base a is log x plus log y to the base a. Log of x upon y is log x minus log y. Log of a to the power q, log of b to the power q to the base a raised to power q, है ना? This is p by q log of b to the base a. Log of b to the base a is same as log of b to the upon log of a, which is same as 1 upon log of a to the base p. और कौन सा रह गया हमारा? ऊपर कर दो। a to the power log b is same as b to the power log a. And thus e to the power log of n to the base a is same as n to the power of log a to the base a, which is same as n. बस स्क्रीनशॉट भेजोगे? स्क्रीनशॉट, हाँ जी। आज प्रोबेबिलिटी पे कराओगे? हाँ, प्रोबेबिलिटी होगा,
15 मिनट्स होगा बस, लोगारिथम फिर प्रोबेबिलिटी करेंगे शुरू। ओके सर। ठीक है जी, डन डन। ओके x raised to power log of 1 minus x square to the base x is equals to 9. Find value of x. पहला स्टेप क्या होगा? a to the power of log b is same as b to the power of log a. तो यहाँ पर इसको ऊपर चढ़ा देंगे तो हमारे पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर टू द पावर ऑफ लॉग x टू द बेस x, है ना। ये मेरे पास a था, ये मेरे पास b था, है ना। इसका फायदा क्या हुआ कि ये वाली वैल्यू तो 1 होती है, तो व्हाट आई एम गेटिंग इज 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू बताओ फटाफट क्या होगी चैट बॉक्स में। सिद्धांत इज रॉन्ग। हाँ जी, स्टिल रॉन्ग सिद्धांत। अभिराज रॉन्ग, अंगद रॉन्ग, सचित इज करेक्ट, वेरी गुड सचित। अन्य रॉन्ग, सिद्धांत करेक्ट नाउ, नमन रॉन्ग, समिक रॉन्ग। तो यहाँ पर बेटा आप लोगों ने सीधा x की वैल्यू निकाल दी है ना। यहाँ पे देखेंगे तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 3, है ना, यही तो है। तो x जो है वो आपका क्या आ रहा है, या तो 4 आ रहा है या -2 आ रहा है। बट ये वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x जो है वो आपका बेस में है ना। अगर x बेस में है तो बेस नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, है ना। Therefore x is equals to 4. ठीक है जी। यस। ओके 1 minute. Two times of x raised to power log 3 to the base 4 plus 3 raised to power log of x to the base 4 is 27. Find x.
सर आप म्यूट हो। अब सब सॉरी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे कुछ स्टूडेंट्स अटक गए थे। हाँ जी, आने नमन, करेक्ट, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये 2 टाइम्स ऑफ समथिंग है ना। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये x टू द पावर log 3 है, ये 3 टू द पावर log x है ना। ये चीज सेम होती है, दैट इज a टू द पावर log b इज सेम एज b टू द पावर ऑफ log a। उस फैक्ट को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो दोनों को मिलाकर दिस इज 3 इंटू 3 रेज टू पावर ऑफ log x टू द बेस 4, दिस इज 27। 3 से ये कैंसिल होकर ये 9 हो गया। 9 इज नथिंग बट 3 स्क्वायर, है ना। अब आप इनको कंपेयर कर लें, तो कंपेयर करेंगे log x टू द बेस 4 इज 2 और 4 रेज टू पावर 2 इज x और x इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो है पास्ट ईयर आईआईटी के। एक क्वेश्चन और है, दैट्स इट। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। चेक करें अगर कोई डाउट है, कोई स्टेप समझ में नहीं आया है ना। ओके देन, x raised to power log x to the base 10 plus 10 times of x raised to power log of 1 by x, this is 11। जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये नहीं आता कि फाइंड x, नहीं नहीं नहीं, आईआईटी में आएगा तो क्वेश्चन होगा गिवन इक्वेशन will have how many solutions, है ना। अब उठाकर आप ट्राई भी नहीं कर सकते वैलिड है नहीं है क्या है। तो मिलके सॉल्व कर रहे हैं। पहला स्टेप क्या होगा, टेन एक्स पे पावर लॉग 1 बाय एक्स है, तो सर हम इसे माइनस एक्स पे पावर लॉग एक्स लिख सकते हैं। इम्प्रेसिव, वेरी गुड, है ना। आने सेइंग कि सर ये ना अगर एक जैसे हो जाए तो फिर हम आगे गाड़ी बढ़ाएंगे, है ना। बट ये x की पावर log x है, ये x की पावर log 1 by x है। तो शी सेइंग कि सर ये जो log 1 by x है, इसको हम 1 by x ना लिखकर x की पावर -1 लिख लें, है ना। और ये x की पावर -1 ना लिखकर ये पावर जो है ये हमें पता है बाहर आ जाती है। यहां तक देखो, समझ में आया ना ये वाला पार्ट। यस सर। अब बताओ क्या किया जाए। एक्सक्यूज मी सर। मैच तो अभी भी नहीं कर रहे, एक पावर log x है और एक की पावर -log x है। हाँ जी देवेश बोलो। सर अगर हम पहले स्टेप में 1 बाय एक्स को 0 लिख देते तो, क्योंकि log 1 बाय a इज 0। किसने कहा log 1 by a 0 होता है बेटा। सॉरी सर, log a रेज़ टू द पावर 1। नहीं बेटा, वो मैंने ये लिखा था, ये लिखा था, है ना। दिस वाज 0, है ना। दिस वाज नॉट 1 by a, दिस इज log 1 टू द बेस a लिखा था मैंने वो। ओके सर, सॉरी मिस्टेक हो गई थी। हाँ जी हाँ जी सर बोलो। सर 10 वो -x है तो 1 बाय कर सकते हैं और x पे इम्प्रेसिव, पावर वेरी log गुड। x को a लेके एक इक्वेशन हाँ बना जी, सकते हैं। ये सेइंग कि सर ये तो x log x है ही हमारे पास, और इसको हम लिख लेते हैं 10, और ये पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में चला जाएगा log x, है ना। a की पावर -10 इज सेम एज 1 अपॉन a की पावर 10, दिस इज इक्वल टू 11। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई। x की पावर log x का स्क्वायर -11 टाइम्स x log x प्लस 10 इज 0।
ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक बनी है इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो x रेज टू पावर log x -10 एंड x रेज टू पावर log x -1 है ना। अब हमारे पास क्या आ रहा है, दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं यहाँ पर, दैट इज x रेज टू पावर log x is 10, x रेज टू पावर log x is 1। चेक करो यहाँ तक। यस ठीक है ना। किसी भी नंबर की जो पावर है ना, ये लॉग में यहाँ बेस मेंशन नहीं है तो बेस कितना है 10 है यहाँ पर, है ना, ये बेस 10 है बेटा, है ना। तो किसी भी नंबर की कुछ पावर है और आंसर 1 है तो वो पावर कितनी होगी हमारी, 0। ठीक है, सो विल से log x to the base 10 is 0। बट यहाँ पर साथ में कंडीशन भी आ जाएगी। कंडीशन क्या होगी कि भाई x जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 की पावर 0 1 नहीं होता, बाकी सारी पावर्स 1 होता है, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, है ना। तो वो कंडीशन साथ में रखते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो log x to the base 10 0 है तो x कितना हो गया हमारे पास 1, है ना। और कंडीशन तो ये थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये एक हमारे पास वैलिड सॉल्यूशन आ गया है ना। इस साइड दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको भी, हाँ जी एनीवन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये अपने आप में ये क्वेश्चन बना हुआ है। सोचो सोचो। सर वो इसको हम लिख देंगे log 10 to the base x is equal to log। इम्प्रेसिव, वेरी गुड। ये सिंह सर जो ऊपर किया था वैसे ही कुछ यहाँ पर कर लेते हैं, है ना। a raised to power x is equal to b, so log of b to the base a is x। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इज log of 10 to the base x is equals to log of x to the base 10, है ना। ये वाली चीज ये यहाँ आ गई है, चेक करो। आगे बताओ क्या करें। वर्स कर देंगे LHS को। वेरी गुड। ही सेइंग कि सर जो हमारा log of a to the base b होता है दैट इज सेम एज 1 अपॉन log of b to the base a, so this is 1 upon log of 10 to the base x, है ना। और आई एम गेटिंग log of 10 to the base x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, आगे बताओ, आंसर बताओ। चलो इसका चैट बॉक्स में आंसर बताओ इस इक्वेशन का। नमन रॉन्ग, अभिराज रॉन्ग। I am waiting, है ना। I need answer from everyone. If you don't know, can't break it, say so. Very good, impressive Sachit. Continuity में second noun भी सचित के नाम, first correct answer. अंगद wrong, सिद्धांत wrong, Anya wrong. So it's only Sachit till now. Devesh super wrong. And Naman, very good Naman. देवेश आपने x को 0 बोल दिया बेटा, x तो बेस में है और बेस हमारा कभी भी 0 नेगेटिव या 1 नहीं हो सकता। यस सर, वो मैंने गलती से दूसरा फॉर्मूला लगा लिया था, मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज फिर से करो, चलो ओके। सर हाँ मेरा जी, सिद्धांत करेक्ट नाउ, आन्या करेक्ट नाउ, अंगद करेक्ट। बट जिन जिनका सेकंड अटेम्प्ट में आ रहा है ना तो ध्यान रखो, है ना, स्टार्टिंग से थोड़ा सा
कॉशियसली, है ना। ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट, बट रूट में क्या होगा, प्लस माइनस होगा, है ना, वहां पर मिस्टेक कर देते हैं हम। तो log of x, sorry, log of 10 to the base x is 1 and log of 10 to the base x is -1, है ना। अब यहाँ पे log का जस्ट बेसिक्स, x raised to power 1 is 10, x raised to power -1 is 10, 1 by x is 10, तो x is equals to 1 by 10, दैट्स इट। तो कितने सॉल्यूशन हो गए हमारे, 3 सॉल्यूशन हो गए, और आपको IIT में 4 नंबर मिल चुके हैं। ठीक है। अब क्या ये मुश्किल था? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। ट्रिकी था, हाँ जी, बहुत ट्रिकी था। Kushagra, let us know once copied, है ना, then we'll move ahead. ओके सर। तो फिर से इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस है ना? 3 solutions. हो गया सर। हो गया? ओके। Just a minute. ठीक है भाई, किसी ने अगर आप में से, है ना, 9th and 10th बैच, आप सभी इंटेलिजेंट हैं, बट अगर आप में से किसी ने पीएनसी की वीडियोस चेक नहीं की हैं, फर्स्ट सेकंड वीडियोस, है ना, एंड थर्ड वीडियोस, है ना, और आपको अगर 5C2 का मतलब नहीं पता है, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अभी अपना। यू कैन लीव द क्लास, वॉच आउट पीएनसी की फर्स्ट 3 और 4 वीडियोस, गेट टू द पॉइंट, यू नो द मीनिंग ऑफ 10C2, कि इसका मीनिंग क्या है और ये कब यूज होता है, एंड देन यू वॉच द वीडियोस एंड देन यू कैन ज्वाइन। ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी है, जो आपका 9, 10th, 8, 9, 10th का है, सब सेम प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद 11th एंड 12th, 11th की प्रोबेबिलिटी में भी कुछ खास दम नहीं है, मेन प्रोबेबिलिटी इज ऑफ क्लास 12th। 2 क्लासेस हम 11th प्रोबेबिलिटी पे लेंगे, 2 या 3, और 2 क्लासेस 12th की। Ready for this? यस सर। Okay. बेटा ये हमारे पास 3 बॉक्स हैं, 1 2 3, ठीक है। इस बॉक्स में आपका 3 रेड 4 ब्लू पेन्स, एंड इन दिस यू हैव गॉट 2 वाइट and 3 yellow, and here you have got 5 green pen and 1 purple pen और pink pen। ठीक है। मैंने रैंडमली एक बॉक्स सिलेक्ट किया और उसमें से एक पेन निकाला। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पेन वाइट होगा? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। एक और बार रिपीट कर दो। सो अ बॉक्स इज सिलेक्टेड रैंडमली, दिखती नहीं है ना, इनमें से मैंने एक बॉक्स रैंडमली सिलेक्ट किया है, और है ना, आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है ना, लिखोगे तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, सिर्फ समझो ताकि आप यू ग्रैस्प द नॉलेज बेस्ट, है ना। सुना नहीं था। हाँ नहीं, दैट्स ओके। एंड लेट मी रिमाइंड यू, ये क्लास बेसिकली क्लास 11th की है ना, तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस भी अलाउड नहीं होगी। ओके, सो थिंग इज, मैंने 3 बॉक्सेस में से एक बॉक्स रैंडमली सिलेक्ट किया और उस बॉक्स में से एक पेन रैंडमली सिलेक्ट किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पेन जो है वो वाइट पेन होगा?
Hello. Good afternoon. Oh, okay. Thanks. Just excuse me for a minute, है ना? I'll be back in a minute. हाँ जी। ठीक है, यहाँ पर बेटा एक डबल प्रोबेबिलिटी लग रही है। डबल प्रोबेबिलिटी क्या लग रही है कि आपको जो है पहले जो है बॉक्स सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर जब आपने बॉक्स सिलेक्ट कर लिया तो उसके अंदर फिर आपके पास पेन आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, है ना? तो फर्स्ट यू आर लुकिंग फॉर कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू सिलेक्ट अ बॉक्स, सो दैट प्रोबेबिलिटी विल बी 1/3 कि मैंने रैंडमली 3 में से एक बॉक्स सिलेक्ट किया है। अब उस बॉक्स के अंदर what is the probability that you will get a white pen? So out of 5 there are 2 white, so into 2/5, so this probability is 2/15. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर अगर हम बॉक्सेस को कंसीडर ना भी करें और अगर हम सिर्फ एक बॉक्स में इन सारे पेन को करें तब भी तो सेम ही सिचुएशन हुई, तो फिर मतलब 3 बॉक्सेस रखने का मतलब क्या हुआ? अच्छा, मान लो मैंने यहाँ पर जो है 300 रेड कर दिए, 400 ब्लैक, है ना, 5000 ग्रीन एंड 1000 पिंक, ठीक है, और यहाँ पर 2 वाइट है। व्हाइट पेन निकलेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सर इन सबका सम बहुत कम। इज इट? व्हाइट पेन के निकलने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है भाई। Yes. 3 में से एक बार तो मैं, समझो इस चीज को, 3 में से एक बार तो मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करने वाला हूं, और जब भी मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट कर रहा हूं हर बार व्हाइट पेन निकल रहा है ना। यस सो 1/3 टाइम्स इट विल बी अ व्हाइट पेन। सर 1/3। आप समझते हैं? सब पेन को मिक्स कैसे करेंगे आप जब पेन अलग अलग बॉक्सेस में है, ठीक है? अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मान लो यहाँ पर ये 2 बॉक्स है ना, बॉक्स ए बॉक्स बी। यहाँ पर मेरे पास है 10,000 ब्लैक पेन और यहाँ पर मेरे पास है 1 रेड पेन। मैं रैंडमली एक बॉक्स सिलेक्ट करके एक पेन निकाल रहा हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी है वो रेड होगा? इज इट 1/10,001? नो, द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2. हाफ, 1/2। ओके सर, गॉट इट। है ना? So that probability is not same. Right, agreed? यस Yes. यस सर। Okay. मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, मैंने इनमें से 2 कार्ड्स निकाले हैं बेटा। क्या प्रोबेबिलिटी आई विल हैव 1 ब्लैक एंड 1 रेड? ठीक है, तो 1 ब्लैक एंड 1 रेड के 2 केस बनते हैं, या तो आपने पहले ब्लैक निकाला फिर रेड, या फिर पहले रेड फिर ब्लैक। पहले आपने ब्लैक निकाला, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 26/52। 52. उसके बाद आपने रेड कार्ड निकाला, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? Sir, 26/50. 26/51, है ना? सेम गोज हियर, 26/52 into 26/51। ठीक है, जब आप 2, 3, 4 प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं जहां पर सारे जो है एग्जिस्ट होने चाहिए, देन यू बेसिकली मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटीज टू गेट योर आंसर। ठीक है, so this is my final answer. My final answer is 2 into 26 into 26 upon 52 into 51. This gets cancelled. Answer is 26/51.
सर इसको ऐड क्यों करा? यस क्योंकि ये एक फेवरेबल केस है और ये भी एक फेवरेबल केस है, दोनों जो है इंडिपेंडेंट है ना, तो आई विल ऐड देम कि बोथ आर अलाउड, बोथ आर फेवरेबल. भाई व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ब्लैक विल कम, black and red are withdrawn with black before red, this, and what's the probability of having red then followed by black, this. और दोनों ही अलाउड है ना, दोनों एक्सेप्टेबल है हमें, और दोनों म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि मतलब दोनों में कोई ओवरलैपिंग है यहाँ पर, तो विल ऐड देम. यस Okay, we have 52 cards. I am withdrawing 2 cards. What's the probability that I am withdrawing 3 cards? What's the probability that all 3 are black? Black छोड़ें, all 3 are of heart. और यहाँ पर 3 की जगह पहले 2 कार्ड्स लेते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. हाँ जी, एनीवन? जस्ट अ मिनट. ओके. तो चैट बॉक्स में भेजना है? नहीं, एक बार डिस्कस ही करेंगे, अभी सीख रहे हैं आप सभी ना, सभी के आंसर अलग अलग आ रहे हैं. आप एक बार आंसर भेजें, लेट मी सी फिर किसका करेक्ट था. ओके, हाउ अबाउट यू सचेत, थुमिता, विजया? एक ओके, ठीक है. अब एक बार वैसे डिस्कस कर लेते हैं ना, क्योंकि बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, शायद थोड़ा सा क्लियर अभी क्लैरिटी आनी है. ठीक है, सो कौन डिस्कस करेगा? नमन, आप बताओ क्या किया आपने. सर पहले कार्ड जो हार्ट्स का होगा उसमें 13/52 प्रोबेबिलिटी होगी. हाँ जी. हार्ट्स सर, और दूसरे में जो होगा एक हार्ट्स का हमने पहले निकाल लिया, तो 12 हार्ट्स बचे और 51 कार्ड्स होंगे उसमें सर. ओके, सो यू आर सेइंग दिस इज द आंसर. यस सर. अब कोई बताएगा ये आंसर गलत क्यों है? सर मैंने कॉम्बिनेशन से किया है. आपने क्या किया? आंसर तो क्या है? सर मैंने 6/51 भेजा. हाँ जी, नहीं सर कैसे 6. किया है? आंसर क्या नहीं, कैसे किया है? अच्छा सर 52 कार्ड्स है, उसमें से हमें 2 कार्ड चुनने हैं, तो नीचे डिनोमिनेटर में 52 C2 आएगा. ओके. और फिर हार्ट्स के 13 कार्ड होते हैं, उसमें से 2 चूज करने हैं, तो 13 C2 आएगा. ओके. तो सर मेरा सर देन सर 78/1326 आ रहा था, मतलब अगर इसको ओपन करके करेंगे तो इसको ओपन करेंगे तो 13 into 12 12/2 by 2, and this is 52 into 51 by 2, so this is 13 into 12 by 52 into 51, है ना? सेम आंसर तो आ रहा है. अंगद, आपका क्या कहना है बेटा? अंगद? ओके, 1/17 is correct answer. ठीक है. I was waiting for Angad to come, है ना? He has added the answers. अंगद समझ में आया बेटा? ऐड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. And this is the
राइट वे ऑफ सॉल्विंग द प्रोबेबिलिटी कि आप फेवरेबल केसेस जो है वो कॉम्बिनेशन के फॉर्म में देखें कितने फेवरेबल बन रहे हैं आउट ऑफ टोटल, एंड देन इट बिकम्स इजियर एंड फास्टर टू सॉल्व। ठीक है, आपने अगर कार्ड से रिलेटेड ही हम ले लेते हैं केसेस। ठीक है, आई हैव विथड्रॉन 3 कार्ड्स, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स क्या बोलते हैं वो 3 कार्ड्स ट्रेल बोलते हैं ना, ट्रेल आ गई है ना, ऑल 3 कार्ड्स आर ऑफ सेम फेस। मतलब क्या सर? सर सेम मतलब फेस का सर मतलब है किंग जैक या फिर हाँ 3, खाली फेस नहीं, सेम फेस और नंबर, 3 जैक या फिर 3 टेंस है ना, तो वो तीनों मतलब इट विल बी अ ट्रेल है ना। ट्रेल मींस अगर तीनों की वैल्यू सेम होती है 3 एसेस दैट्स अ ट्रेल, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रेल आएगी। सर थोड़ा टाइम ही जाएगा। हाँ जी हाँ जी, लेट्स सी द फर्स्ट करेक्ट आंसर किसका आ रहा है। सर किसी स्पेसिफिक का या ऐसी रैंडम? रैंडम मतलब आपके पास 3 7 आ गए है ना, दैट्स अ फेवरेबल केसेस। अब वो 3 7 जो है कौन से सूट्स के हैं डजंट मैटर। तो सिंप्लीफाई करके देना है। नहीं सिंपलीफाई नहीं करना है, ओके सर। है ना, सी की फॉर्म में दे वो ज्यादा बेटर है मेरे को, देन आई कैन Okay. मेक आउट कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग। सिद्धांत आपका गलत है, खुशाग्र इट्स रॉन्ग। सर एक चीज पूछनी थी। बोलो बोलो। सर जो कार्ड होता है सर उसमें एक केस होता है ना? कार्ड में 4 एसीज होते हैं। 4 होते हैं, जो मुझे लगा एक होता है। फिर तो हम गलत चीज में अटके हुए हैं। अच्छा। सर सर मैंने आंसर भेजा था बट मैंने सी के फॉर्म में नहीं भेजा। हाँ इट्स सर वो जो 51 बाय 52 उसकी जगह 1 होना चाहिए सर, अगर सर मुझे लगा था एक केस होता है इसलिए मैंने वो। ओके। चलो देख लेते हैं एक बार बेटा। ठीक है, अगर अगर मैं एसिस की बात करूं, ठीक है, कितने वेज में 3 एस आ सकते हैं मेरे पास? मेरे पास टोटल 4 एस होते हैं ना, 4 एस यस में सर। से कितने वे में मैं 3 एस सिलेक्ट कर सकता हूँ? 4C3 4C3। यस है ना, तो एसेस वाले ये मेरे फेवरेबल केस हो गए, प्लस साथ में जो है एस की जगह 3 2s भी आ सकते हैं, 3 3s भी आ सकते हैं, 3 किंग्स भी आ सकते हैं, तो टोटल मेरे फेवरेबल केसेस ये हो जाएंगे, यस है ना, अपॉन कितने वेज में मैं 3 कार्ड्स निकाल सकता हूँ? 52C3। 52C3। सर मैंने यही भेजा है। हाँ जी वेरी गुड। सर मैं 13 से मल्टीप्लाई नहीं करा। हाँ तो मिस्टेक है। ठीक है जी, समझ में आई ये वाला पार्ट? यस सर। Yes, sir. दे आर ऑफ सेम सूट,
सेम सूट मींस सारे के सारे हार्ट्स या सारे के सारे आपका स्पेड या सब क्लब या सब डायमंड. सेम सूट, ऑल 3 cards are of same suit. हाँ जी अयान, वेरी गुड. नमन वेरी गुड. रियान, ठीक है. सेम सूट का मतलब अगर हम सारे हार्ट्स देखें तो 13 में से 3 कार्ड्स मुझे सिलेक्ट करने हैं फॉर ऑल 3 टू बी हार्ट्स. वो सब डायमंड, क्लब या स्पेड भी हो सकते हैं. तो into 4 upon 52 C3. ठीक है, दिस इज सेम सूट. हाँ जी, अंडरस्टूड एवरीवन? यस Yes, sir. यस सर. ठीक है. Let's see if I am interested in probability of getting a pair. ठीक है. ट्रेल में तीनों कार्ड्स जो है वो सेम वैल्यू के होते हैं. पेयर में 2 कार्ड सेम वैल्यू के होंगे और एक थर्ड कार्ड जो है वो डिफरेंट वैल्यू का होगा. हाँ जी, देवेश का करेक्ट था. हुमिता वाज करेक्ट. वेरी गुड. फिर गेटिंग अ पेयर मतलब दोबारा समझा दो. सर सेम सूट या सेम फेस नंबर वाला? गेटिंग अ पेयर, पेयर का मतलब है ट्रिपलेट होते हैं जहाँ तीनों सेम वैल्यू के होते हैं. पेयर में जहाँ 2 सेम वैल्यू के होंगे. मान लो मेरे पास 2 10s आ गए और एक किंग आ गया, तो मेरे पास 10 का पेयर है ना, विद किंग. मेरे ओके सर. पास अगर 2 क्वीन है और एक एस है, दैट्स अ पेयर. अगर तीनों क्वीन है तो वो पेयर नहीं है, फिर वो ट्रिपलेट हो जाएगा आपका. नहीं, नमन का गलत है. रियान ऑल्सो रॉन्ग. सर एक और अटेम्प्ट अलाउड है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. कीप सेंडिंग. सिद्धांत 4C3 इज रॉन्ग है ना. आपको 2 कार्ड सेम टाइप के चाहिए बेटा. सर वो मैंने वापस भेज दिया. हाँ जी, अच्छा ओके. 4C2 12C1 नहीं, सभी सेम मिस्टेक कर रहे हैं. ठीक है, एक बार ध्यान दो. यहाँ पर पहले तो मुझे कितने पेयर्स बन सकते हैं, है ना. अगर मैं कोई एक लेट्स से 2s के पेयर देखूं तो मेरे को 4 में से 2 सिलेक्ट करने हैं ना. 4C2. ठीक है, फिर 2 की जगह 3 या 4 है ना, या एस या किंग. तो टोटल into 13. ये मेरे पेयर्स पॉसिबल है. यहाँ तक क्लियर है सबको? यस यस सर. ठीक है. यस सर. तो यहाँ पर भी मैंने सिलेक्ट तो लेकिन 2 ही कार्ड किए हैं. अब थर्ड कार्ड भी तो मुझे सिलेक्ट करना है भाई. आप जब बना रहे हैं, मैंने बनाया एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ डायमंड, है ना. ये कितने वे में सिलेक्ट हो सकते हैं? दिस कैन बी सिलेक्टेड इन 4C2 into 13 वेज. अब साथ में यहाँ पर जो कार्ड आएगा थर्ड कार्ड, वो भी तो आप सिलेक्ट कर सकते हो. दैट विल इंक्रीज योर नंबर ऑफ वेज. अब ये जो थर्ड कार्ड है, इसकी क्या लिमिटेशन है? इसकी लिमिटेशन सिर्फ इतनी है कि ये एस नहीं होना चाहिए. तो मतलब 4 कार्ड्स जो है वो नहीं होने चाहिए. बाकी कोई भी कार्ड हो दैट इज एक्सेप्टेबल टू मी. सो ये into 48 आ जाएगा यहाँ पर अपॉन 52C3. Okay, sir. सर वो 48 कहाँ से आया? 48 बेटा मेरा थर्ड कार्ड है. आपने पेयर तो सिलेक्ट कर लिए इतने वेज में, बट वो हर पेयर जो है वो
2 के साथ भी आ सकता था, 3 ऑफ डायमंड के साथ या 5 ऑफ क्लब के साथ। तो ये जो थर्ड कार्ड है, ये थर्ड कार्ड आप कितने वे में सिलेक्ट कर सकते हो वो भी तो मैटर करेगा, यस सर। है ना। तो ये थर्ड कार्ड एस के अलावा कुछ भी हो सकता था। ओके सर। सर तो फिर आपने नंबर ऑफ एज माइनस कर दिया। हाँ जी। ठीक है जी। देखो जो आपका है ना क्लास 11 जो आपका एग्जाम में आता है, और इसी में थोड़ा सा हायर वर्जन जो है वो आपका आईआईटी में आता है। मेरे पास 2 बॉक्स हैं ए बी। यहाँ पर बेटा मेरे पास 3 ब्लू हैं एंड 2 रेड पेन है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास 2 ब्लू पेन है एंड 3 रेड पेन है, ठीक है। पहले मैंने रैंडमली यहाँ से यहाँ पर एक पेन शिफ्ट किया, उसके बाद यहाँ से एक पेन सिलेक्ट किया। What is the probability that that pen is a blue pen? सर इसमें भी 2 प्रोबेबिलिटी लगेगी। हाँ, 2 प्रोबेबिलिटी मतलब 2 केस बनेंगे। यस दोबारा सर। रिपीट करना क्वेश्चन। हाँ जी, देखो 2 बॉक्स है मेरे पास ए एंड बी। पहले मैंने रैंडमली बॉक्स ए से एक पेन उठाकर बी में डाला, ठीक है, वो मिक्स हो गए। अब यहाँ पर कितने 6 पेन हो गए मेरे पास। फिर इस बॉक्स में से रैंडमली मैंने एक पेन बाहर निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पेन ब्लू होगा? ओके सर। तो 2 केसेस ले लेंगे सर, जो हमने पेन वहाँ पे रखा है या तो वो ब्लू है या तो वो रेड। हाँ जी, तो इसको जो है ए मान लेते हैं, इस इवेंट को हम बी मान लेते हैं ना। तो केस 1 क्या होगा? केस 1 इज कि जो इवेंट ए था उसमें हमारा ब्लू पेन गया, और इवेंट बी था उसमें हमें ब्लू पेन मिला। और केस 2 क्या होगा? इवेंट ए में गया था रेड, और इवेंट बी में हमें मिला ब्लू। यही है फेवरेबल केसेस, यस सर। ठीक है। तो केस 1 पहले में अगर ब्लू गया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? सर 3/10। 3/5, ठीक है। उसके बाद इवेंट Excuse बी me, sir. में, हाँ जी, सर 3/6 नहीं होगा? यस सर, 3/6। क्यों बेटा? तो 6 पेन है ना। 6 सर अब कहाँ 6 पर पेन है? हो गए ना? अरे अच्छा सर, वो वाला, ओके सर। इवेंट ए, जहाँ पे आप, मैं यहाँ से पेन निकाल रहा हूँ, मैं एक यहाँ पर डाल रहा हूँ, ओके सर। ओके सर। ठीक है देवेश, ठीक है। यस सर। तो 3/5 चांस है कि यहाँ से यहाँ पर ब्लू गया होगा। अब यहाँ पर ब्लू आ गया तो यहाँ पर 3 ब्लू 3 रेड हो गए। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट अ ब्लू? 1/2। 1/2 into 2, ठीक है। केस 2, फर्स्ट वन जो है वो रेड था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5। सेकेंड वन जो है वो ब्लू होगा, उसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 1/3। हाँ जी, 2/6। यस सर। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, है ना। दिस इज 3/10 एंड दिस इज 2/15। सर मैं ओवरऑल का 3/10 बता रहा था। तो ओवरऑल का 3/10 से ज्यादा होगा बेटा? नहीं सर, स्टार्टिंग में केस 1 का। अच्छा अच्छा अच्छा, केस 1 में, ओके ओके ओके। सो दिस इज 30, दिस इज 9 + 4, सो आंसर इज 13/30। ओके सर।
ठीक है जी, डन। यस This is okay. Condition probability ना। देखो ये बॉक्स मेरे पास A और B है, यहाँ पर मेरे पास है 3 red 4 blue and here I have got 2 blue and 5 red। ठीक है, मैं बेटा एक डाइस थ्रो किया है और डाइस थ्रो करने पर अगर प्राइम नंबर आएगा तो मैं बॉक्स ए में से पेन पिक कर रहा हूँ, और डाइस थ्रो करने पर अगर कंपोजिट नंबर आएगा तो मैं बॉक्स बी में से नंबर पिक करूंगा। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी, बॉक्स बी में से पेन पिक करूंगा, है ना। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट आई एम पिकिंग अप ब्लू पेन। सर बॉक्स बी से ब्लू पेन। नहीं नहीं, बस ब्लू पेन है, उसके क्या चांसेस है। ओके सर तो दो केसेस बना लेंगे, या तो प्राइम आया या तो कंपोजिट आया। करो करो करो, सॉल्व करो। ओके सर। लेट मी सी फाइनली कितनों का सही आंसर आ रहा है। सिद्धांत, आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया बेटा ये? नो ओके, रियान हैज आंसर्ड। ओके, Sir, can you please wait for 2 minutes? हाँ, आई एम वेटिंग, डू इट। मेरा गलत है? गलत तो पता नहीं, डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स। ओके सर। देख लेते हैं। आई हैव गॉट आंसर्स एज 8/21, 3/7, 10/21। मेजॉरिटी इज सेइंग 8/21, है ना। तो लेट्स सी हियर। सो आपने बेटा डाइस फेंका, उसमें प्राइम नंबर आए, ठीक है। तो प्राइम नंबर के चांसेस कितने हैं? तो The प्राइम 1/2. नंबर इज 2 3, हाँ 1/2। फिर उसके बाद आप ए में से पेन पिक कर रहे हैं तो वो ब्लू पेन आए इंटू 4/7 4/7। प्लस डाइस थ्रो किया, कंपोजिट आए 1/3. 1/3, है ना। कंपोजिट्स आर योर नंबर 4 एंड नंबर 6, सो 2/6 और 1/3। एंड फिर हम बॉक्स बी में से पिक कर रहे हैं, बॉक्स बी में जो हमारे पास ब्लू आए तो 2/7। सर 1 को कंपोजिट ले लिया। फिर मैंने भी ये मिस्टेक होती है। मैंने प्राइम ले लिया। ओके, ठीक है। सो दिस इज 8/21। ठीक है जी, एग्रीड। Yes, sir. सर Yes. हाँ जी बेटा। सर एक बार वापस समझा दो। ओके, तो बेटा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है हमारी, है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या लग रही है, मतलब कि हमें एक कंडीशन पर्टिकुलर गिवन है,
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी का केस है ना, कि मैं प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछ रहा हूँ कि हमने डाइस थ्रो किया और उसमें प्राइम आए, ठीक है, फिर उसके बाद जो है बॉक्स ए में से मेरे पास ब्लू आए। सेकंड केस क्या है, डाइस थ्रो किया और मेरे पास कंपोजिट आए, और फिर बॉक्स बी में जो है मेरे पास ब्लू पेन आए, है ना। इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो प्राइम हमारे पास आए, प्राइम नंबर्स जो है वो डाइस थ्रो करने पर 2 3 5, सो 3/6। फिर बॉक्स ए पे पहुंचे हम, बॉक्स ए में से हम ब्लू पेन निकाल रहे हैं, ब्लू आने के हमारे पास है 4/7। डाइस थ्रो किया, कंपोजिट आए, कंपोजिट इज 4 and 6, है ना। कंपोजिट आने की प्रोबेबिलिटी 2/6, यस और सर। उसके बाद ब्लू आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/7। इन दोनों को आप ऐड करेंगे। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर ऊपर कार्ड वाले में सर अगर सीक्वेंस के लिए आ गए कि मतलब सीक्वेंस में निकले वो सीक्वेंस में निकले, अच्छा, सर 3 कार्ड्स। कलर सीक्वेंस, यस। ओके। हमारे बीच में कोई एक जुआरी भी बैठा हुआ है, पूरी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके उसके बाद फिर पत्ते जो है बांटे जाएंगे। चलो अभी कलर सीक्वेंस डोंट माइंड, है ना। तो कलर सीक्वेंस आपका बेटा या तो तीनों हार्ट्स की होंगी, है ना। अब हार्ट्स की कलर सीक्वेंस क्या होगी, 1 2 3 2 3 4 टिल क्वीन किंग एंड एस। टोटल कलर सीक्वेंस कितनी हुई है हमारे पास, 12। ऐसे ही कलर सीक्वेंस किसकी आएंगी, बाकी 4 सूट्स की, सो इनटू 4, आउट ऑफ टोटल 52 C3। ओके। ठीक है जी। अच्छा देखो, अब खतरनाक अगर केस लेना है तो ये देखो। टिंग 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 टिंग। चलो मैं आपको, है ना, ये जस्ट मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपको जो है ना, मैं गेम ऑफर कर रहा हूँ। मैं आपको कार्ड्स बोला, इन कार्ड्स में से आप पहले एक कार्ड निकालो, फिर दूसरा कार्ड निकालो, हमने ओपन किया। फिर जब आप तीसरा कार्ड निकाल रहे हैं, अगर ये तीसरा कार्ड इन दोनों के बीच में आया तो आप विनर हैं, अदरवाइज आप लूजर हैं। आप समझ गए। पहला कार्ड 2 आया, दूसरा कार्ड 10 आया, इनके बीच में तीसरा कार्ड अगर आपके पास लेट्स से 7 आ गया तो आप विनर हैं। अगर यहाँ पर ये किंग आ गया तो आप लूजर हैं। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी यू विल विन। बीच वाला नंबर होगा, मतलब कि जैक इज 11, क्वीन इज 12 एंड किंग इज 13, है ना। अगर यहाँ पर आपने सेकंड कार्ड खोला, वो किंग आया, अब थर्ड कार्ड जो है अगर वो किंग आया तो आप हार गए, अगर वो 10 आया तो आप जीत गए, है ना। 2 और किंग के बीच में आना चाहिए। मान लो फर्स्ट कार्ड आपने खोला, फर्स्ट कार्ड जो है आपका क्वीन आ गया, सेकंड कार्ड खोला वो 9 आ गया। अब 9 और क्वीन के बीच में आएगा अगर थर्ड कार्ड तो आप जीतेंगे, अदरवाइज आप हार जाएंगे। सर किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हारने की या जीतने की? जीतने की। छोड़ देते हैं ना, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। मैं आपको बस वैसे ही एक जनरल हिंट में उसमें बता देता हूँ, ठीक है। इन दिस केस द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू विनिंग इज लो, है ना। देखने में आपको लग रहा है कि मतलब प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी या ज्यादा होगी, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज वेरी लो, ठीक है, मे बी 1/3, है ना। आप देखो अगर 3 कार्ड निकाल रहे हैं बेटा, वो 3 कार्ड जो है वो आपके लेट से 1 2 एंड 3 है,
ठीक है, अगर ये ऑर्डर 1 2 3 का होता है या 3 2 1 के ऑर्डर में निकलते हैं तीनों कार्ड तो आप जीतोगे। नहीं सॉरी, अगर ये कार्ड जो है 1 2 3 थे, है ना, और ये कार्ड आपका जो है किस ऑर्डर में निकल सकते हैं, ये 1 2 3 निकल सकते हैं या पहले 1 फिर 3 फिर 2 या फिर 3 2 1 या फिर 3 1 2, फैक्टोरियल। है ना, नहीं एक मिनट, या फिर 2 1 3 या फिर 2 3 1, है ना। जो आप तीन कार्ड्स निकाल रहे हैं, पहला तो अज्यूमिंग कि वो तीनों कार्ड्स डिफरेंट फेस वैल्यू के हैं, उनमें कोई पेयर या ट्रिपलेट नहीं है। दूसरा कि वो तीन कार्ड्स जो निकलेंगे वो इन ऑर्डर में निकल सकते हैं। अब इनमें से फेवरेबल कौन सा है आपका ऑर्डर, ये फेवरेबल है, नहीं सॉरी ये तो आपका यू आर लूजिंग इट हियर, है ना। फेवरेबल इज आइदर दिस और दिस, सिर्फ ये दो फेवरेबल हैं आपके, आप समझ रहे हैं। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, तो पहले तो आप वो निकालेंगे कि तीनों डिफरेंट कार्ड हैं, सिर्फ तभी आप जीत सकते हो। तो तीनों डिफरेंट कार्ड हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑल डिफरेंट, और फिर जो ऑल डिफरेंट आए उसमें ये पर्टिकुलर ऑर्डर हो तो इंटू 3 इंटू 1/3, है ना, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। तो योर विनिंग प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 1/3। आप मतलब 3 में से एक गेम में आप जीतोगे या उससे भी कम। अंडरस्टूड दिस? यस सर। सर जो बीच वाला कार्ड है वो छोटा होना चाहिए ना दोनों से? ना, बीच में होना चाहिए। ये मेरा फर्स्ट कार्ड विड्रॉन है, ये मेरा सेकंड कार्ड विड्रॉन है, तो जो थर्ड कार्ड है वो फर्स्ट और सेकंड के बीच में आना चाहिए। ओके सर। ठीक है, अब जब मैं ऑल डिफरेंट की बात कर रहा हूं, तो ऑल डिफरेंट में जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज पहला कार्ड कुछ भी आ जाए, दूसरा जो है वो फर्स्ट नहीं आना चाहिए, है ना, 1 इंटू एनी 12 आउट ऑफ, सॉरी, पहला कार्ड आपका मान लो आपका आ गया फेस एस आ गया, है ना, एस के बाद जो है आपके पास 3 एस आप हटा दोगे तो आपके पास 48 आउट ऑफ 51। फर्स्ट कार्ड कुछ भी आ जाए हमारे पास, सेकंड कार्ड जो है वो पहला वाला नहीं होना चाहिए, तो वो पहला वाला फेस हटा दिया तो 48 बच गए। थर्ड कार्ड जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड वाले नहीं होने चाहिए, तो 44 आउट ऑफ 50, है ना। दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट all are different into 1/3. This is your winning probability is there. सर तो फिर हम इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि ओपोनेंट को लगेगा कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है लेकिन एक्चुअली में बहुत कम है। हाँ जी बिल्कुल, तो बल्कि जो फीट्स होते हैं, आप कोई डबल कर रहा है प्राइस, आप ट्रिपल करो, आप जीतोगे तो आई मेक इट 3 योर प्राइस, योर मनी एज 3 times, not double. Still you will be winning. Probability says you will be winning in the long term. ठीक है, ओके। यस सर। बॉक्स के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Three red, 4 blue, 2 red, 5 blue. Two balls are transferred from box A to box B. One ball is taken out, है ना, ये मेरा फर्स्ट इवेंट है, ये मेरा सेकेंड इवेंट है। आफ्टर सेकेंड इवेंट व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ रेड बॉल? ठीक है, अगेन केस बन के ही होगा, बट केस जो है ना थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है,
तो खुशागरा हेल्प कर रहा है। खुशागरा केस बताओ भाई, क्या बनेगा पहला? सर यहाँ तो सर दो बॉल निकालिए सर, वो दोनों ब्लू है, दोनों ब्लू है, या तो सर बोथ ब्लू। दोनों रेड है, ना या तो ना ना, सर बस एक। बस इतना मत भागो, बस ओके बोथ सर। ब्लू। आंसर बताओ क्या होगा। ही सेइंग फर्स्ट इवेंट में बोथ ब्लू है, सेकंड इवेंट में तो ब्लू आनी आनी चाहिए। हाँ जी बताओ। सर लो जी, क्वेश्चन यहीं पे अटक गया अब, है ना। चलो क्वेश्चन जो है मेरा चेंज हो गया। क्वेश्चन ये है कि मैंने बॉक्स ए में से दो बॉल निकाली है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ब्लू है? सर मैं आए। नहीं, चैट बॉक्स में। आई एम एक्सपेक्टिंग ओनली 6 करेक्ट आंसर्स। 2 ब्लू balls, 2 balls are withdrawn, है ना, both are blue। अरे सिद्धांत, प्रोबेबिलिटी पूछी है। सर इजी करें। 1 मिनट। सिद्धांत आपका आंसर अभी भी गलत है। एंड दिस इज, हाँ जी, अयान ने सिंप्लीफाई नहीं किया बट इट्स करेक्ट। अयान के अलावा नमन इज करेक्ट, रियान इज करेक्ट, है ना। फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय रियान, नमन एंड देन अयान। रेस्ट ऑल आर रॉन्ग। तन्वी इज करेक्ट, वेरी गुड। खुशाग्र इज रॉन्ग। Sir, can you please wait for 1 minute? हाँ, वेटिंग। Sachit is wrong. Sorry, Sachit is correct. Good one, Sachit. Okay, Siddhant is correct. Devesh wrong. Let's see here. बेटा both blue है ना। both blue का क्या मतलब है? आपको 4 में से 2 ब्लू सिलेक्ट करनी है, तो 4C2, ठीक है। और टोटल केसेस 7 में से आपको 2 बॉल सिलेक्ट करनी है, तो 7C2। So your answer is 4 into 3/2 upon 7 into 6/2, ठीक है। So this is 2/7। मेरा भी तो यही था। कुशाग्र, हाँ जी, सॉरी, माय मिस्टेक। जब आपने पूछा था ना एकदम से सर मैं ब्लैंक हो गया था, पता नहीं क्यों। That's pressure। यस। ठीक है, आई थिंक ये यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पर जो केस बनेंगे, अगर हम 2 बॉल को यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप पहले केस बनाएंगे कि दोनों ब्लू हैं। दोनों ब्लू का जो है वो 4C2/7C2 इंटू, फिर यहाँ पर 2 ब्लू आपकी ऐड हो गई हैं, है ना। तो दिस बिकम्स टोटल 9, तो 7/9। सर रेड निकालिए ना। 2/9। रेड निकालनी है, 2/9, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर ये जो 2 बॉल्स गई हैं, अगर दोनों की दोनों रेड हैं, तो देन यू विल से सर 1/7 आ रहा है। 3C2/7C2 इंटू 4/9, है ना। और एक ब्लू एक रेड गई है, तो 3C1 इंटू 4C1 अपॉन 7C2 इंटू
तो यहाँ पर एक ब्लू और एक रेड हो जाएगी, तो 3 आउट ऑफ 9। ठीक है, ये आपका 2 ब्लूज ट्रांसफर हुई है फर्स्ट केस में, 2 रेड 1 ब्लू 1 रेड। सर 1 रेड 1 ब्लू का बनेगा क्या है फिर? नहीं नहीं, 1 blue 1 red is same as 1 red 1 blue, है ना, ऑर्डर डजंट मैटर। ठीक है जी। यस सर। अब यहाँ पर 2 केस लेंगे हम। हाँ जी, सर वो भी तो नहीं सिद्धांत, आवाज कट गई आपकी। सर ऐसा भी होएगा ना कि 2 रेड लेंगे और बी में डालेंगे। 2 रेड वाला ये केस हो गया। ओके सर। अब यहाँ पर एक जो है सेम क्वेश्चन, ठीक है, अगर इफ आई एम सेइंग देयर आर 3 रेड 4 ब्लू and 2 red and let's say 5 blue, है ना। अब मैं यहां से बोल रहा हूं कि अगर मैंने यहाँ पर 2 पेन पहले यहाँ पर ट्रांसफर किए, फिर यहाँ से 2 पेन मैंने यहाँ पर ट्रांसफर किए, है ना, और फिर यहाँ से मैं 1 पेन निकाल रहा हूं। केस बनाओगे तो बहुत सारे केस बन जाएंगे ना, एग्री कर रहे हैं सब? यस सर। यस यस। ठीक है, तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक सीखें, और बहुत ही मजेदार सी ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि जब आप यहाँ पे बेटा 2 पेन ये जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, इन 2 पेन में से कितने रेड होंगे और कितने ब्लू होंगे, तो आप उन पेन को जो आप फ्रैक्शन में ले लें रेड और ब्लू में करके। आप समझ रहे हैं, ये जो 3 रेड है और 4 ब्लू है, इन पेन को अगर आप फ्रैक्शन में लेंगे, ठीक है, इनमें से 2 पेन अगर मैं निकाल रहा हूं तो बेसिकली 3 आउट ऑफ 7, 3/7 अगर एक पेन निकालूंगा तो 3/7 रेड पेन जाएगा और 4/7 ब्लू पेन जाएगा दूसरी साइड, और मैं 2 पेन ट्रांसफर कर रहा हूं तो इतने रेड और इतने ब्लू जो है वो दूसरी साइड जाएंगे, तो फिर केस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो दूसरी साइड में कितने रेड पेन हो गए बेटा, 2 + 6/7, एंड कितने ब्लू पेन हो गए, 5 + 8/7 ब्लू पेन हो गए। दोबारा समझाने। यस सर, वापस समझा। आई एम सेइंग कि ये जो पेन आप ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, ठीक है, ये हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्टली सेम रहता अगर मैं यहाँ पर 30 रेड एंड 40 ब्लू कर दूं और फिर 2 पेन मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, है ना, तो मेरा आंसर जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा जब मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब आप 2 पेन ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो जो 2 पेन है उनको आप बेसिकली फ्रैक्शन में ट्रांसफर करें, या फिर आप इसको एक तरीके से ये लगाएं कि देखो जब आप यहां से आप इसको ना मिक्सचर की तरह लगाएं, आप समझ रहे हैं, मिक्सचर की तरह। अगर ये मान लो 7 लीटर्स का मिक्सचर है, उस 7 लीटर्स के मिक्सचर में आपके पास 3 लीटर्स जो है वो वाटर है और 4 लीटर्स जो है वो मिल्क है। अब इसमें से जब आप 2 लीटर्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो कितना पानी जाएगा दूसरी साइड, वाटर विल बी 2 × 3/7 एंड मिल्क विल बी 2 × 4/7, दिस विल गो ऑन द अदर साइड। ये एग्री कर रहे हैं यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस। है ना। अब यही चीज जो है
फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। आप इसी चीज को जो है वो पेन की टर्म्स में कर लें तो क्या फर्क पड़ रहा है। मेरे पास एक मिक्सचर है, पानी और मिल्क की जगह पर मेरे पास मिक्सचर है रेड पेन और ब्लू पेन का। अब जब मैं 2 पेन निकाल रहा हूं तो उन 2 पेन में से 6/7 पेन जो है वो मेरा रेड कलर का होगा और 8/7 पेन जो है वो मेरा ब्लू कलर का होगा। तो जब ये 2 पेन मैंने निकाल के यहाँ पर शिफ्ट किए, है ना, तो फर्स्ट केस जब मैंने शिफ्टिंग का किया है तो यहाँ पर मेरे पास जो है 2 + 6/7 रेड पेन हो गए 20/7 एंड 5 + 8/7 मेरे पास ब्लू पेन हो गए 43/7। यहाँ पर बचेंगे कितने, 3 - 6/7 दैट इज 21, 15/7 रेड बच गए एंड 4 - 8/7 है ना। सो दिस इज योर 20/7 मेरे पास ब्लू बच गए हैं। आप समझो, मतलब रेड जो पेन है वो आपके सॉलिड चीजें हैं, बट आप उसको एज अ लिक्विड करके भी ट्रीट करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इट विल बी एग्जैक्टली सेम थिंग। तो फिर आपको केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। सर हाँ एक जी, बार दोबारा समझा दोगे मेथड? हाँ दोबारा अभी मैं समझाया नहीं है पूरा, मैं फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, ऐसा करते हैं शॉर्ट केस बनाकर ना फिर करते हैं ना, फिर ज्यादा इजी होगा। देखो अगर हम यहाँ पर जो है मेरे पास 3 रेड 4 ब्लू है एंड 2 रेड 5 ब्लू है। अगर मैं बेटा एक पेन यहाँ पर जो ट्रांसफर कर रहा हूँ, है ना, तो हम केस बना रहे थे ना, पहला अगर रेड हुआ और फिर यहाँ से मेरे को अगर ब्लू पेन निकालना है तो यस दूसरा वाला ब्लू पेन होगा, है ना, यस सर। प्लस पहला वाला ब्लू था और दूसरा वाला रेड निकलेगा, सॉरी दूसरा वाला ब्लू निकलेगा। ठीक है ना, यही किया था हमने। यस सर। ठीक है, दिस इज रेड एंड ब्लू, फर्स्ट में ब्लू निकला और दूसरे में ब्लू निकला। ठीक है, इसको आप ऐड करेंगे, सो दिस इज योर 56, 15 + 24, सो दिस इज 39/56। डन टिल हियर? यस सर। इसी चीज को आप ब्रेक करके भी कर सकते थे कि जो मैंने एक पेन यहां पर शिफ्ट किया, ठीक है, 1 पेन, उस 1 पेन में 3/4 पेन जो है 3/7 पेन वो रेड था और 4/7 पेन जो है वो ब्लू था। आप समझ रहे हैं, जब आप 1 लीटर ऑफ मिक्सचर निकालते हैं तो उसमें 3 पार्ट मिल्क होगा और 4 पार्ट वाटर होगा, सेम चीज में। तो जब वो एक पेन मैंने शिफ्ट किया यहाँ पर तो ऑफ कोर्स रेड यहाँ पर कम है तो रेड फ्रैक्शनल में रेड कम शिफ्ट हो रहा है और ब्लू ज्यादा शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास कितने रेड हो गए बॉक्स बी में, जब एक पेन मैंने शिफ्ट किया तो बॉक्स बी में मेरे पास रेड हो गए 2 + 3/7 और ब्लू कितने हो गए 5 + 4/7। यस सर। अब यहाँ पर जो है मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, टोटल तो 8 पेन हो गए ना मेरे पास, यस सर। और फेवरेबल कितने हैं 5 + 4/7। इसको सॉल्व करेंगे तो 39/56। ओके सर, समझ आ गया। सर हाँ जी, सर जब हम 2 पेन निकालते हैं पहले कंटेनर से तो वो 2 × 3/7 की जगह 3/7 × 2/6 नहीं होगा? ना ना ना, अगर भाई आप 2 पेन निकाल रहे हैं, 2 पेन शिफ्ट कर रहे हैं तो ये × 2 और ये × 2, 3 पेन शिफ्ट कर रहे हैं तो ×3 × 3, 4 पेन कर रहे हैं तो ×4 × 4, है ना भाई। अगर आप 4 पेन शिफ्ट करें दैट इज लाइक आप 4 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन शिफ्ट कर रहे हैं। 4 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन में 3/7 रेड होगा और 4/7 ब्लू होगा। ओके सर। ठीक है, इसमें ना आपका स्पेशली कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये लाइफ इजी बन जाती है। ठीक है, सो दिस इज लेट्स से ये आपका कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है, ये कंटेनर सी है।
अब यहाँ पे आपके पास जो है 6 रेड 4 ब्लू, यहाँ पे आपके पास है 3 रेड 7 ब्लू, और यहाँ पे आपके पास है 2 रेड एंड 8, 2 रेड एंड 7 ब्लू। ठीक है, यहाँ से मैंने एक पेन शिफ्ट किया, फिर यहाँ से मैंने एक पेन शिफ्ट किया, तो यहाँ से फिर मैं जब एक पेन निकाल रहा हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड होगा। अब यहाँ से जब मैंने एक पेन शिफ्ट किया, उस एक पेन में कितना पोर्शन रेड का था? सर इसको 6 क्या बाय करते हैं, 10। एक मिनट, इसको ना 6 कर लेते हैं ना, फिर लाइफ इजी रहेगी थोड़ा। तो 6/10 पोर्शन जो है वो रेड था, है ना, एग्री कर रहे हैं सब? यस सर। और ब्लू कितना था? 4/10। 4/10। 4 बाय 10। अब जब मैं यहाँ से यहाँ पर एक पेन शिफ्ट कर रहा हूँ, है ना, तो अब इस कंटेनर के अंदर मेरे पास क्या है, इस कंटेनर के अंदर 3.6 जो है वो रेड पेन है और 6.4 जो है वो ब्लू पेन है। अब जब मैं वापस एक पेन यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ तो कितना पोर्शन रेड शिफ्ट होगा? 3.6/... 0.36। और कितना ब्लू होगा? 0.64। यस सर। अब यहां से जब मैं रेड पेन निकाल रहा हूं, है ना, अब रेड पेन निकाल रहा हूं ना मैं आप यहाँ पे, यस सर। यस तो 2.36/10। 2.36/10, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0.236 टू गेट अ रेड पेन। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, ये क्वेश्चन अदरवाइज जो है ये आपका 4-5 मिनट ले लेगा ना, और ऐसे करेंगे तो 30 सेकेंड। हाँ जी बेटा। सर वो 0.36 कैसा है सर, एक बार बता दो। हाँ, जब मैं यहाँ पे बेटा ये एक पेन शिफ्ट कर रहा हूँ तो उस एक पेन में रेड कितना होगा? सर 3.6 बाय 10। 10, है ना, दैट इज 0.36। ओके 0.36, है ना, ओके। और उसमें ब्लू कितना होगा? 6.4/10, तो 0.64। नोट कर लें। हाँ नोट कर लो, ये आप सभी नोट कर लें, है ना। माय पास्ट एक्सपीरियंसेस, मतलब आप कहीं पर भी आगे कोचिंग लेते हैं, कुछ लेते हैं, ये मेथड बहुत कम डिस्कस होता है या शेयर होता है। सर 0.36 0.64 एक और बार समझा दीजिए। ओके, मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ ना, इजी इजी। सर हो गया। हो गया भाई। यस। सर इसका चैट बॉक्स में देना है। नहीं नहीं नहीं, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा यहाँ पर। ठीक है, मेरे पास लेट्स से यहाँ पर 2 रेड एंड 3 ब्लू पेन है, यू नो। फिर मेरे पास ये एक और बॉक्स है, ये एक और बॉक्स है, ये एक और बॉक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, हियर आई हैव गॉट 6 red and 3 blue. I've got 2 red and 7 blue. And here I've got 5 red and 4 blue.
ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से यहाँ पर मैंने 1 पेन, यहाँ से अगेन 1 पेन, और यहाँ पर जो है दिस इज 3 ब्लू, और यहाँ पर मैंने 2 पेन जो है वो ट्रांसफर किए हैं। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास यहाँ पर बाहर ब्लू पेन आएगा जब मैंने एक पेन निकाला है। ठीक है, अंडरस्टूड दिस? यस सर। अब प्रोबेबिलिटी जो है आपको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप ये जो पेन जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप इक्वल प्रोपोर्शन में अगर ट्रांसफर कर लें तो फिर प्रोबेबिलिटी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि 2 रेड एंड 3 ब्लू में से जब आप एक पेन ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस पेन को आप इक्वल प्रोपोर्शन में ट्रांसफर करें। ठीक है, तो फिर केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर आप बोलेंगे जब सर मैंने एक पेन ट्रांसफर किया तो बेसिकली उसमें कितने रेड थे कितने ब्लू थे, तो यू विल से कि सर उसमें 0.4 जो है वो रेड थे, 0.4 रेड थे और 0.6 ब्लू पेन थे। ठीक है जी, यहाँ तक यस सर। सिद्धांत समझ में आया बेटा? हाँ जी सर, अब आ गए। है ना? अब इस बॉक्स के अंदर जो है मेरे पास 6.4 रेड पेन है, 3.6 ब्लू पेन है। जब मैं वापस एक पेन अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूं तो उस एक पेन में से 0.64 रेड होंगे और 0.36 ब्लू होंगे। तो मैं यहाँ ऐड कर रहा हूं, कितने रेड शिफ्ट किए मैंने 0.64, कितने ब्लू शिफ्ट किए 0.36। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो गए 2.64 रेड हो गए, 7.36 ब्लू हो गए। अब जब मैं यहाँ से 2 पेन यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूं, है ना, अगर मैं एक पेन शिफ्ट करूंगा तो उसमें 0.6264 रेड होगा और 0.736 ब्लू होगा, और 2 शिफ्ट कर रहा हूं तो मींस मैंने इतने रेड पेन शिफ्ट किए और इतने ब्लू पेन शिफ्ट किए। अंडरस्टूड दिस? यस तो सर। ब्लू पेन मैंने कितने शिफ्ट किए? ब्लू पेन मैंने शिफ्ट किए हैं 1.472। तो यहाँ पर मेरे ब्लू पेन कितने हो गए? माय ब्लू पेन, टोटल ब्लू पेन इज 4.472, और टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हो गए हैं बॉक्स में? 10। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ब्लू इज 4.472 अपॉन 10। दिस इज 0.4472। यही केस बनाओगे तो फिर 10 मिनट लग जाएंगे। ठीक है जी, समझ गए? यस सर। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके है ना, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था इसलिए मैं अभी ले रहा हूँ क्योंकि मन में अदरवाइज आपके दुविधा रहेगी कि कैसे होगा। सो क्वेश्चन इज A and B decided to meet in a mall। ठीक है, सॉल्व तो किसी से नहीं होगा बट समझ में सबको आ जाए, बस उतनी ही चाहते हैं ना। A and B decided to meet in a mall between 4 and 5। ठीक है, each of them will wait for other for 10 minutes। Find probability that they will meet। सर एक बार ट्राई कर ले सॉल्व करने का। ना, क्वेश्चन नोट कर लो।
क्योंकि ये बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका फॉर्मूले से तो सॉल्व ही नहीं होता है ना, ग्राफ से सॉल्व होगा। तो ये एक इंट्रोडक्शन है बेसिकली कि प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्राफ से भी सॉल्व होती है। आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन था, बट वे बैक है ना, आई थिंक 83 का क्वेश्चन है ये। ठीक है जी। यस ये टाइम आपका 4 o'clock है, फिर ये 4:10, 4:20, 4:30, 4:40, 4:50 एंड 5 o'clock। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर टाइम है आपका 4, 10, 20, 30, 40, 50, 5 o'clock। अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे ले लूं, ये ए का टाइम है, ये बी का टाइम है ना। इस ग्राफ में मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए जो है वो 4:10 पे आया था और बी जो है वो 4:50 पे आया। एग्री कर रहे हैं? यस यस इस ग्राफ के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो ऑल पॉसिबल सिनेरियोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। कि भाई आप कहें कि सर ए आया 4:45 पर, है ना, और बी आया 4:30 पर। तो ए आया 4:45, 4:45, बी आया 4:30। तो आई विल से दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर सिनेरियो ना। तो जो टोटल पॉसिबल केसेस बनते हैं वो इनफाइनाइट बनते हैं, बट यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो भी तो इनफाइनाइट है। सो एरिया अंडर द ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग ऑल पॉसिबल केसेस, फेवरेबल केसेस नहीं, ऑल पॉसिबल केसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। यस अब मुझे फटाफट बताओ कि ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सर द दोनों टाइम ऑफ द same time मीटिंग। नहीं, जब दोनों सेम टाइम पे पहुंचे। दोनों सेम टाइम पर आ रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रही है ये। अगर दोनों सेम टाइम पर आएंगे, है ना, तो ये लाइन उसको रिप्रेजेंट कर रही है। दोनों 4:10 पर या 4:11 पर या 4 hours 11 minutes 53.2394 सेकेंड, कोई भी टाइम ले लो आप, है ना, वो इस लाइन पर लाई कर रहा है अगर दोनों एग्जैक्टली एक साथ पहुंच रहे हैं। मेरा फेवरेबल क्या है? अगर बी जो है वो 4 बजे पहुंच गया लेकिन ए जो है 4:10 पे पहुंच रहा है, तो वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है? एक्सेप्टेबल है ना। यस सर यस सर तो ये जो लाइन है, ये पॉइंट क्या है कि ए जो है वो 10 मिनट लेट पहुंचा है। ये पॉइंट क्या है कि ए इज रीचिंग 10 मिनट्स लेट। बी कितने बजे पहुंच रहा है यहाँ पर? सर 4:10 4:10। बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे बी इज रीचिंग 4:10 पर, बट ए जो है वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। आप समझ रहे हैं? यस सर तो अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है जब ए जो है वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट को देखूंगा, ए जो है वो 4:20 पे पहुंच रहा है 4:20 पर, बी जो है वो 4:10 पर पहुंच रहा है। ए इज 4:30, बी इज 4:20, है ना, बट दे विल स्टिल बी एबल टू मीट, इजंट इट? यस सर यहाँ पर Yes. कोई भी पॉइंट होगा तो दे आर मीटिंग ईच अदर। यस सर ए जो है वो बी से लेट आ रहा है बट 10 मिनट के अंदर अंदर आ रहा है लेट, यस सर है ना। और यहां पर अगर हम कोई पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर वो भी satisfy हो हाँ वो भी सेटिस्फाई Yes, करेगा। सिर्फ फर्क क्या है? बी इज कमिंग लेट, ये टाइम पे है ना, बट 10 मिनट के अंदर अंदर आ रहा है। यस सर ठीक है। टोटल एरिया कितना है? 6 पार्ट्स ये हैं और 6 पार्ट्स ये हैं। टोटल एरिया इज 36। ठीक है। इसका एरिया काउंट ना करके अगर मैं इसका एरिया देख लूं तो ये तो ट्राइंगल है ना, यस 5x5 का, है ना। तो हाफ ऑफ 5x5 एंड दिस आल्सो इज हाफ ऑफ 5x5।
दिस इज हाफ ऑफ 5 क्रॉस 5। तो मेरा जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन कितना है? 36 माइनस 5 क्रॉस 5। So my answer is 11 by 36. Probability that they will meet each other is 11 by 36. तो ये ग्राफ के बिना सॉल्व हो भी सकता था। नहीं, ग्राफ के बिना ये सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक हिंट देना चाह रहा था कि प्रोबेबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है ना। बहुत सारे बच्चे वैसे ही लॉग आउट कर गए हैं, बट इट्स अ लर्निंग ग्राफ। आई डोंट नो, मतलब चलो हम जो प्रोबेबिलिटी करेंगे तो 11 12 दोनों ही साथ में पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 12th की प्रोबेबिलिटी इज 10 टाइम्स मोर इंटरेस्टिंग देन 11th प्रोबेबिलिटी। ओके सर। चलो जी, सर एक चीज Okay. पूछनी थी आपसे। हाँ जी बोलो। सर मतलब आपको सर इतनी नॉलेज है सर आईआईटी के इन सब के, सर तो आप डेडिकेटेडली आईआईटी के लिए क्यों नहीं पढ़ाते? बेटा बहुत हेडेक है एंड आई डोंट वांट टू टेक हेडेक, है ना। मैंने पहले फिटजी ही ज्वाइन किया था, बट जितना हेडेक उसमें है, मतलब गिवन एज अ फ्रीलांसर आई विल ऑलवेज लव टू टीच, बट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, है ना। अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ आईआईटी के लिए तो मुझे प्रोपोर्शनेटली उतने टाइम्स जो है आई हैव टू वर्क मोर हार्ड, तो दैट्स वन रीजन। ओके सर। चलो जी, थैंक यू बाय सर। बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय थैंक बेटा, यू सर। बाय बाय, Thank you. वेलकम।